नमस्ते, मैं डॉक्टर भारती चुन्नीबाई भट्ट। पिछली कड़ी में आप लोगों से मैंने शरीर के आंतरिक सफाई के बारे में, कुछ अंगों के बारे में बात की थी। इस कड़ी में हम बाकी के अंगों के बारे में और उनकी सफाई हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी उपयोगी है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम देखें स्नान, तो आप अच्छे साबुनों से स्नान करते हो, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि आँख, नाक, कान उनको भी सफाई की ज़रूरत है। आप कहेंगे नहाते समय साफ हो जाते हैं, तो ऐसे साफ नहीं होते हैं, क्योंकि सबसे पहले आँख को लीजिए कि सुबह नहाते समय भले ही आप आँखों को साफ कर लेते हैं, लेकिन दिन में 2-4 बार ठंडे पानी से आँखों को धोना जरूरी है। उससे आँखों की गर्मी कम होती है और ठंडक मिलती है। इसके बाद आता है नाक। तो नाक को भी आपको हफ्ते में 1 आध बार, उसमें आयुर्वेद की दवाई है षडबिंदु तेल, उस तेल के ड्रॉप्स नाक में हफ्ते में 1 आध बार पूरे परिवार को 2-2 बूंदे डालनी चाहिए। उससे नाक की सफाई रहती है। नाक में जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो बाहर की हवा में आई हुई मिट्टी और खराबी को रोक लेते हैं, लेकिन रोकने वाले वह खराब भी तो होते हैं, तो उनको भी साफ करना इस तेल की वजह से अच्छा होता है। अब आगे देखें तो जीभ है, यानी मुंह। रात भर हम मुंह बंद करके सोते रहते हैं, सुबह उठते हैं तो मुंह में एक बांस बैठ जाती है, जो अंदर का पीत है वो रात भर उनकी हवा हमारे मुंह में जम जाती है। इससे भी बहुत से लोग हैं जिनको रात को सोने के बाद जब उठते हैं तो उनकी जीभ बंद हो जाती है, यानी जो पित्त है वो अंदर थूक के रूप में बहुत से जम जाते हैं, उसको बड़ी मुश्किल से साफ करना पड़ता है। तो ऐसा न होने के लिए भी उठते ही हमें कुल्ला करना चाहिए, ठंडा या गर्म पानी से। अब जीभ की सफाई के बारे में, तो बहुत से लोग जीभ की सफाई कम करते हैं। हालांकि दांत साफ करने के लिए पहले के जमाने में बबूल या तो वट का वृक्ष है तो वट वृक्ष और बबूल की डालियां काट के उससे दातुन किया करते थे। कोई नीम का दातुन भी करते थे, तो उससे आपके दांत स्वस्थ रहते थे। नमक, यदि कोई बड़ी हीरोइन बोले कि आपकी पेस्ट में नमक है, तो हम नमक वापस सकते हैं, लेकिन यदि कोई बुजुर्ग बोले कि नमक से दांत साफ होते हैं, जम्स मरते हैं, तो हम कम विश्वास करते हैं। लेकिन नमक में वो गुण है कि आपके मुंह के जितने जम्स है उसको मार डालता है। इसीलिए दिन में 1 आध बार नमक के कुल्ले करने चाहिए। अब दांत की सफाई के बारे में देखो, तो आगे के दांत जो अच्छे लगते हैं उनको तो हम साफ कर लेते हैं, लेकिन मसड़ों के साथ जो जड़े हुए हैं दांत, उनकी सफाई हम कम देखते हैं। वह भाग कभी कभी बहुत से लोगों के पीला हो जाता है, चाहे वो व्यसन से भी हो या ऐसे भी पीले होते हैं, क्योंकि वो खाना खा के दांत साफ नहीं करते। अब उन जो पीलापन है उसमें जम्स हो जाते हैं, क्योंकि हवा हम अंदर लेते हैं, बाहर निकालते हैं। हवा में हजारों प्रकार के बारीक जम्स होते हैं जो हमारे दांतों पर जम जाते हैं, और यदि बिना कुल्ला किए खाया तो वो जम्स हमारे पेट में जाते हैं। ऐसे तो बचपन से सिखाया जाता है कि खाना खाने के बाद ब्रश करना जरूरी है, लेकिन उसी ब्रश को माइक्रोस्कोप से देखो तो ब्रश के अंदर कितने जीवाणु है वो भी तो देखो। उनको कभी आपने गर्म पानी से साफ किया, नमक पानी से साफ किया? ब्रश तो धो के रख देते हैं, दांत साफ हो गए, लेकिन दूसरे दिन वही जम्स आपके बच्चे या तो आपके मुंह में अंदर जाते हैं। इसीलिए उनकी भी सफाई उतनी ही जरूरी है जो हम दांत की करते हैं।
यदि सही आयुर्वेद का उपचार करना है तो आप दांत के लिए एक वज्रदंती करके वृक्ष होता है और दांतों को मजबूत वज्र जैसा यानी शक्तिशाली बनाते हैं। यदि उनका मंजन किया जाए तो दांत अधिक स्वस्थ और लंबे अरसे तक हमारे मुंह के साथ जुड़े रहते हैं, गिरते नहीं। ये ध्यान रखना जरूरी है। अब हम कान की सफाई देखें तो कान के अंदर भी भगवान ने एक ऐसा चिकनाहट भरा पदार्थ रख दिया है कि बाहर की हवा की वजह से कान में हम जो सुनते हैं वो हवा की वजह से तो सुनाई देता है। हवा की जो हमारे साथ कान में हमारा एक पर्दा होता है बारीक, उसके साथ मूवमेंट होने से हमें आवाज़ सुनाई देती है और सीधी हमारे दिमाग में वो आवाज़ जाती है। अब ये कान की हम सफाई न करें तो वहाँ भी मैल जम जाता है। हम बाहर के भाग को तो सुंदर साबुन से साफ कर लेते हैं, लेकिन अंदर जो जमा हुआ कचरा है उसको भी महीने में एक आध बार हमें निकालना चाहिए। इसके लिए आयुर्वेद में है बिलवादी तेल, और बिलवादी तेल ना लेना हो तो आप अपने घर में लहसुन या नीम के पत्ते को उबाल के एक कुछ तेल बना के रखिए। हफ्ते में नहीं तो महीने में एक बार तो पूरे परिवार के कान में डालना चाहिए। यह तेल सीधा दिमाग पर पहुंचता है और दिमाग को ठंडक देता है। आप कभी डाल के तो देखिए। यदि आपको लगे कि हमारा दिमाग थोड़ा कमजोर हो रहा है, नींद बराबर नहीं आती है, तो भी यदि आप नाक और कान में शुद्ध घी को गर्म करके 2-2 बूंदे डालेंगे तो दिमाग एकदम ठंडा हो जाएगा, आपको नींद आ जाएगी। यानी इन अंगों को हमें स्वच्छ और व्यवस्थित रखना चाहिए जिससे हमारी सेहत भी अच्छी रहे। अब इसी तरह श्वास जो दिखता नहीं है, यानी हवा जो हम सांस में लेते हैं और निकालते हैं, तो लेते हैं तो ऑक्सीजन है और निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत से कुदरत ने ऐसे वृक्ष बनाए हैं जो सामान्य लोग नहीं जानते। जैसे एक वृक्ष है पीपल का वृक्ष, उसकी हम पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? उसमें कोई भगवान बैठे नहीं है, लेकिन भगवान ने उसमें अपना अंश रखा है कि पीपल 24 घंटा ऑक्सीजन हमें देता है, इसीलिए लोग पीपल के वृक्ष के नीचे सोते हैं। तो हमारे घर में आजकल तो बड़े घर नहीं है, आंगन नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमारे घर में जहाँ भी सुविधा हो हमें एक पौधा तुलसी का जरूर रखना चाहिए। यदि आप मुस्लिम हैं तुलसी मत बोइए, वहाँ आप मरवा करके आता है वो छोड़ रखिए। उनके ऊपर से जो हवाएं जाती है अपने घर में, उससे जम्स मर जाते हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और हमारी सांस में वो जब जाता है तो हमारा अंदर का बॉडी भी स्वस्थ रहता है। इसीलिए ऐसे छोटे छोटे पौधे सजावट के प्लास्टिक की बजाय हम यदि बो के रखें तो भी हमारे घर का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसके साथ यदि आप मुस्लिम है तो आप लोबान का उपयोग कीजिए। वह भी इसीलिए धार्मिक संस्थानों में है कि उस जमाने में साइंस भी धर्म के साथ जुड़ा हुआ था। लोबान इसीलिए लगाते थे कि उससे हवा में जो कीटाणु है, खराब जीव जंतु है, वो मर जाते हैं। इसी तरह हिंदू में गूगल का यदि धूप किया जाए तो हमारे घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। यदि नीम के पत्ते मिलते हैं तो उनको भी 2-4 गूगल के साथ डालो तो आपको दवाई की कम जरूरत पड़ेगी, आपके पूरे परिवार का हेल्थ बना रहेगा। ये हुई सांस की बात। अब आंतरिक बाबत हम देखें तो हमें डाइजेस्ट सिस्टम का ध्यान रखना है और श्वास का ध्यान रखना है, और इन दोनों से हमारा स्वास्थ्य बना रहता है। अब इसी चीज को
हम आयुर्वेद के साथ मैग्नेट के बारे में सोचे तो यह जो पट्टा है वो ENT का है, यानी आँख, नाक, कान और गला। हम एक ऐसे 2 मैग्नेट वाली चीज बना के रखें तो सर दर्द हो या आंखों में जलन हो मिटा देते हैं। इसी तरह यदि हम कान में कोई रोग है या तो हमको लगे कि आवाज आ रही है, कुछ भी है, या सफाई करने के बाद यदि 10 मिनट भी इसका इस्तेमाल करें तो आपका कान स्वस्थ रहे। इसी तरह आँख के लिए भी हम मैग्नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ते में रोज या जब भी सुविधा मिले तो आँख के रोग होंगे ही नहीं। इसी तरह यदि हम अपने बाह्य शरीर को सुंदर रखने के लिए प्रयत्न करते हैं, सुगंध वापरते हैं, इसी तरह यदि हम आंतरिक स्वच्छता भी देखें तो कम बीमारी आएगी, आप स्वस्थ रहेंगे और आपका परिवार सुखी भी रहेगा। आज हम इतना ही जानते हैं कि बाह्य शरीर के साथ साथ आंतरिक शरीर की स्वच्छता भी उतनी ही जरूरी है, इसका हम ध्यान रखें। नमस्ते, खुश रहिए, हेल्दी रहिए और अगले एपिसोड में हमको मिलते रहिए। नमस्ते।